नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं क्लास 9th का मैथ चल रहा है। कितनी बार बोल चुके होंगे ना, चलिए एक बार फिर से बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेज में। तो दोस्तों, एक चीज़ जानिए, इतनी बार नमस्कार करने के बाद आपको तो कमेंट में लिख ही देना चाहिए नमस्कार सर, नमस्ते सर, जो भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना, वो तो आपको कर ही देना चाहिए। चलिए, तो जो आज हमको देखना है वो क्लास 9th का हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिभुज अध्याय 7। तो अध्याय 7 में जो आज हम देखेंगे वो देखेंगे 7.2 प्रश्नावली 7.2 का आखिरी क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए, जो आखिरी क्वेश्चन है ये आप कक्षा 8 में भी पढ़ चुके हैं, 9 में भी पढ़ रहे हैं, 10 में भी इसी को पढ़ेंगे आप। देखिए लिखा है क्वेश्चन ऊपर आ रहा है, दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ये दर्शाना है कि कोई समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजा बराबर, समबाहु, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। चलिए, दिखाना है कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतःकोण 60 डिग्री का होता है। चलिए आइए क्या करते हैं, एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं जिसकी सभी भुजा क्या हो, बराबर हो। तो चलिए खींचते हैं। खींचने का मतलब ये खींच दिए, लग रहा है बराबर। ये वाला कुछ बड़ा लग रहा है क्या? हाँ, थोड़ा सा बड़ा हो गया, लगना चाहिए एकदम समबाहु त्रिभुज लगना चाहिए, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, थोड़ा सा नीचे की तरफ झुका देते हैं। अब देखिए, अब एकदम सही लग रहा है। देखिए, कह रहा है जिसकी सभी समबाहु त्रिभुज का अंतःकोण बताना है, मतलब ये चीज़ बताना है कि ये कोण और ये कोण, ये कितने कितने का होना चाहिए, 60 डिग्री का होना चाहिए। यही हमको क्या करना है, दिखाना है, ठीक है ना। कुछ भी नहीं करते, पहले नामकरण कर देते हैं, सबका नाम लिख देते हैं। इस दुनिया में जो भी है उन सबका नाम है, और जिसका नाम हो क्या है, नाउन है। नाउन इज द नेम ऑफ नौवा, नाउन इज द वाइफ ऑफ नौवा, जो घर घर दे बुलौआ। नाउन की परिभाषा है, लिख लीजिएगा, ABC। गलत है दोस्तों, लिखिएगा मत, गलत जानकारी एकदम नहीं, ये बस आपको हंसाने के लिए था। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग से ही होता है, ठीक है ना। चलिए, बाकी तो वो जो नाउन होती हैं वो गांव में शादी हदी में वो बुलावा नहीं देती हैं, उनका बताएं हम। तो चलिए, ये आपका है, ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज है तो हो जाएगा AB बराबर BC बराबर CA, हो गया ना। अब देखिए, एकदम ध्यान से देखिएगा, चाहे तो हम इसको खूब लंबा लगा सकते हैं, खूब बड़े में इसे एकदम डिटेल में भरते चले जाएं, और चाहे तो आप एक लाइन में लगा सकते हैं। जो आपको पसंद है, आपको आसानी समझ में आ जाए, वो चीज़ हम बताएंगे। वो लंबा ना तो लंबा बहुत ज़्यादा, ना शॉर्ट बहुत ज़्यादा, बस इतना ध्यान दीजिए। एक बार लिख सकते हैं AB बराबर BC, तो AB के सामने का जो कोण होगा वही बराबर होगा BC के सामने वाले कोण का। तो लिखेंगे, देखिए AB, सबका नामकरण कर देते हैं, इसको लिख देते हैं कोण 1, कोण 2, कोण 3, ठीक है ना। AB लिखेंगे, AB बराबर BC, एक बना सकते हैं। अब फिर लिख सकते हैं BC बराबर CA, 2 बना सकते हैं, ठीक है ना। और क्या लिख सकते हैं, CA बराबर AB, CA बराबर AB, CA बराबर AB, समीकरण 3 लिख सकते हैं। जादू कर दिए ना। अच्छा, ये जो 3 आया है ये दोनों समीकरण से, AB बराबर था, BC बराबर था, इसीलिए समीकरण यही लिखा जा सकता है। समीकरण 1 और 2 से कुछ भी बढ़ाने की जरूरत नहीं, आप ऐसा लिख सकते हैं। तो लिखेंगे, इसलिए AB बराबर BC, समीकरण 1 से AB बराबर BC अगर ऐसा है तो AB के सम्मुख कोण जो है, AB का सम्मुख कोण 3 है, कोण 3 बराबर BC का सम्मुख कोण कोण 1 है, कोण 1, ठीक है ना। ये समझ में आया। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 2 और 3 से, 2 और 3 से
इतना लंबा भी नहीं किया जाता और छोटे में हो सकता था, बस हम कर रहे हैं आपको समझाने के लिए। समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3, 2 और 3 यही है ना, 2 और 3 देखेंगे तो CA है, AB है, BC है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, CA बराबर है किसके, CA बराबर AB के लिख सकते हैं, CA बराबर AB। यही समीकरण 2 केवल लिख सकते थे, समीकरण 2 से, और मत लिखिए, सिर्फ समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक है ना। इतना हो गया, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, छोटे में ही हो जाता। तो CA देखेंगे कहाँ है, CA ये वाला है ना। अगला स्टेप यहाँ लिखेंगे, तो लिखेंगे CA बराबर किसके, AB के, AB के बराबर है ना। तो जब CA बराबर है CA, तो इसके सामने का कोण 2 बराबर AB के सामने का कोण 3। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, कोण 3 बराबर कोण 1, कोण 2 बराबर कोण 3। तो कहने का मतलब कोण 1, कोण 2 और कोण 3 तीनों क्या है, बराबर हैं। अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग यहीं पे, समान भुजा वाले बराबर भुजा वाले, समान भुजा वाले, सामने, रुकिए एक मिनट, थोड़ा लैंग्वेज में लिखा जाए ना, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं वाले, त्रिभुज में बराबर भुजाओं वाले, ऐसे लिखेंगे, बराबर भुजा वाले सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना। बराबर भुजा वाले सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यहाँ पर भी वही हुआ था 3 और 1 में। तो देखेंगे इसको लिख सकते हैं समीकरण 4 लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहो इसको समीकरण 5 लिख सकते हैं। फिर समीकरण 4 और 5 से देखिए, अगर इसको लिख दें समीकरण 4 और इसको लिख दें समीकरण 5, तो लिखेंगे समीकरण 4 तथा समीकरण 5 से क्या हो जाएगा, कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3 हो जाएगा कि नहीं, होगा ना। और तीनों त्रिभुज के अंतःकोण है कि नहीं। तो अंतःकोणों का योग क्या होगा, लिखेंगे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। देखेंगे कोण A B C सब बराबर ही है, 1 2 3 बराबर आ गया, तो ABC क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं कोण A प्लस कोण A प्लस कोण A। इतना लंबा जो बता रहे हैं ये आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, एक बार फिर से समझाते हैं, बहुत आसान है, आप डायरेक्ट कर सकते थे। तो जाएगा 3 कोण A बराबर 180 डिग्री, कोण A बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री बटे 3, 3 6 18 60 डिग्री, कोण A बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री। अब दोस्तों एक चीज़ ध्यान दीजिए, हमको दिखाना था सभी कोण बराबर होते हैं ना, कोण A कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, देखिए कोण A 60 डिग्री, तो देखिए कोण B बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, कोण C बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। और हमको यही सिद्ध करना था, लिखेंगे अतः त्रिभुज के तीनों अंतः कोण 60 डिग्री के, ये जो त्रिभुज है कैसा रहेगा, यहाँ लिख सकते हैं अतः समबाहु त्रिभुज के, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा समबाहु त्रिभुज के तीनों अंतःकोण 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है ना, समबाहु त्रिभुज है ना, इसीलिए। अब देखिए ये इतना लंबा जो किए आपको समझाने के लिए किए, इसमें कुछ नहीं है, बस केवल यही वाला जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा, पहला दूसरा तीसरा बराबर होगा, इसीलिए ए कर दिए, बस यही वाला। इससे पीछे वाला जो क्वेश्चन था सेम वो भी ऐसे था, लेकिन वहाँ पे त्रिभुज थोड़ा अलग मॉडल का था, ठीक ना। अब यहाँ एक बार देखिए, ABC एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होगी, और हम जानते हैं अगर भुजा बराबर है तो उनका सम्मुख कोण क्या होगा, बराबर होगा। मतलब जितना कोण रहेगा AB के सामने वाला उतना ही कोण रहेगा BC के सामने वाला, और उतना ही कोण रहेगा CA के सामने वाला। तो देखेंगे कोण AB, यहाँ देखिए AB बराबर BC बराबर CA, तो AB बराबर BC और BC बराबर CA, दो मिल गया ना, और इन दोनों से तीसरा ले लिए, CA बराबर AB हो गया। अब देखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 1 से AB बराबर BC, AB का जो सम्मुख कोण होगा वो BC के सम्मुख कोण के बराबर, मतलब तीसरा और कोण पहला बराबर। ऐसे समीकरण 2 से CA बराबर AB, अब CA के सामने जो कोण होगा वो AB के कोण के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ से 2 और 3 भी बराबर हो गया। तो समीकरण 4 तथा 5 से 1 2 3 दोनों बराबर हो गया सभी कोण, और सबका नाम ABC है। ABC सबको क्या किए, जोड़ दिए,
तो ए लिख लिए सबका, आप चाहते हैं बी भी लिख सकते हैं, आप चाहते हैं सी लिख सकते थे, ठीक है ना। तो यहाँ से 3 कोण ए हो गया। अब ए बराबर 60 डिग्री। अब जब सभी कोण बराबर है, ए बराबर 60 आ गया, तो कोण बी बराबर भी 60 आएगा, कोण सी बराबर भी 60 आएगा। और यही हमको सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए कि समबाहु त्रिभुज के सभी अंतःकोण 60-60 डिग्री के होते हैं। तो सभी अंतःकोण कितने के आ गए? 60-60 डिग्री के हो गए। तो दोस्तों यही एक छोटा सा फार्मूला भी बता देते हैं। समबाहु त्रिभुज का अगर कहीं आपसे क्षेत्रफल पूछ लेगा, बता देते हैं, यहीं पर लिख लीजिएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4a² होता है। क्या होता है? √3/4a²। ये जो a है ना, ये आपकी भुजा है। क्या है? भुजा है, ठीक है। ये चीज़ रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत काम आएगा आगे चल के, ठीक है। तो दोस्तों आपको बस यही इतना क्वेश्चन बताना था। ये आपका इस अभ्यास का जो आपका प्रश्नावली 7.2 है, ये लास्ट क्वेश्चन था आपके प्रश्नावली 7.2 का। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन खूब अच्छे से समझ में आएगा। अब जब समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक नहीं किए हैं। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी समझ में आए। अच्छी दोस्ती वही होती है ना, उसी को बढ़िया दोस्ती माना जाता है, जहाँ पे एक दूसरे को, अगर आपको आ रहा है ना तो आपके दोस्त को भी आना चाहिए, आपके दोस्त को आ रहा है ना तो आपको भी आना चाहिए। वो दोस्ती बहुत लंबा चलती है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए मिलते हैं आपसे आपके अगले वीडियो में, अगले प्रश्नावली में, प्रश्नावली 7.3 में, जहाँ पे हम लोग कुछ सर्वांग समता के नियम देखेंगे, जैसे RHS देखेंगे, ठीक ना, और साइड देखेंगे, मतलब जिसमें 3 भुजा बराबर हो। RHS में एक समकोण हो, एक आपका हाइपोटेनियस मतलब कर्ण हो, और एक साइड हो, वो वाला देखेंगे। तो 7.3 में मिलते हैं आपके अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए यूनिक स्टडी सेंटर के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।